अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख रहे ना, तो जैसे महाराज दशरथ जब विदा करा के अपनी 4 वधुओं को लेकर आते हैं और घर में जो पहला दिन व्यतीत करते हैं वैसा दिन व्यतीत कर लेना। 4 में से एक बहू कभी विरोध में नहीं गई। कैकेयी ने वनवास दे दिया राम को, तब भी 4 में से किसी ने विरोध किया हो? कैकेयी तक के लिए गलत सोचा हो? बोलो। जब बहू को लेकर आओ ना घर में, पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबसे कहते हैं जो अभी सास हैं नहीं है कल बनोगे, जो ससुर नहीं है कल बनो। सावधान होकर सुनना। भले ही विवाह के दिन दावत अच्छी नहीं रही हो, घर में जब बहू को लेके आए तो कहना भोजन तो बहुत ही अच्छा था। भले ही तुमको पानी तक के लिए नहीं पूछा हो, तुम्हारा स्वागत नहीं किया हो, क्या कहोगे? इतना सम्मान, इतना सम्मान, हम तो कृतज्ञ हो गए भाई। इतना सम्मान तो कोई दे ही नहीं सकता, कल्पना नहीं की थी हमने उससे अधिक सम्मान हमको प्राप्त हो। आप जब उस कन्या के पिता की घर में लाकर बुराई करते हैं ना, भले ही गलत हुआ हो तब भी बुराई मत करना। जब आप बुराई करते हैं ना, हमें तो पूछा नहीं, हमें तो ऐसे कपड़े दिए हैं कि कोई नौकर भी ना पहने। कहते हो कि नहीं? कहते ना, सुना होगा ना। हमारे तो काम करने वाली बाई भी नहीं पहनती, ऐसे कपड़े हमको दे दिए। उसी के सामने उसका कपड़ा फेंक देते हो। कन्या के पिता की कन्या की परिवार की जब बुराई करते हो ना, तो वो कन्या पहले दिन ही मन में ये बात बांध लेती है कि ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि अभी मायके से ही नाता है उसका, तुमसे जुड़ा नहीं है। और उसी दिन से वो सोचती है अब मुझे अलग होना, इनके साथ नहीं रह सकती। और अगर तुमने पहले दिन बड़ाई कर दी तो पति भी कहेगा ना एक दिन कि चलो घर छोटा पड़ रहा है, अलग रह लेते हैं, थोड़ी समस्या आ रही है, अलग रह लेते हैं। तो अभी वो बहू कहेगी कि नहीं, इसी घर में रहना है, जैसे तैसे है, इन बूढ़ों को छोड़ के कहां जाएंगे, ये तो अपने माता पिता है। आप क्या सोचते हैं, वो कन्या जब अपने मायके को छोड़कर आ रही है तो उसको माता पिता की आवश्यकता नहीं है क्या? कमी नहीं है क्या? है कि नहीं? बोलो। अगर आप माता पिता बनकर उसके जीवन में आ जाएं तो कोई अपने सास ससुर से तो दूर हो सकती है, माता पिता से दूर नहीं होगी। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? राखे हो नहीं पलक की नाही। क्या कहा दशरथ जी ने कौशल्या से? बधू लरकनी ब्याह घर आई। 4 बहू जो घर में आई है ना, इनको कैसे रखना है? कैसे रखना है? हाँ, जैसे आंखों की रक्षा पलक करती हैं, इस तरह से इनकी रक्षा तुमको करनी है। सज्जनों, अगर ऐसा हो जाए तो बताओ घर में कभी की लड़ाई हो? दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। बाबा ने नाजों से मुझको है पाला, आंचल में
अपने मुझको संभाला, बाबा ने नाजों से मुझको ये पाला, आंचल में अपने मुझको संभाला। आंचल में अपने मुझको संभाला, आंचल में अपने मुझको संभाला। आंचल का कर्जा चुकाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। आंचल का कर्जा चुकाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। दुनिया का दस्तूर निभाना पड़ेगा, बेटी को ससुराल जाना पड़ेगा। जब शिव पार्वती जी को लेकर चले, मैना हिमालय मूर्छित होने लगे। मैना ने भगवान शंकर के हाथ जोड़कर निवेदन किया, 100 भाइयों की बहन है, अकेली बहन है, बहुत लाड़ों से पली है मेरी कन्या, कोई अपराध हो तो प्रभु आप इसे क्षमा करना। सब कुछ करने के बाद भी आज भी भारतवर्ष में ऐसे गांव हैं जहां व्यक्ति जीवन भर वो कर्जा चुका नहीं पाता। विवाह करने के लिए इतना कर्जा ले लेकर विवाह करना पड़ता है कि चुकता नहीं है। प्रदर्शन इतना बढ़ गया है, केवल दहेज नहीं, प्रदर्शन इतना बढ़ गया। विवाह में आपकी भोजन की प्लेट कितनी महंगी हो गई है, और ये आवश्यक हो गया कि उसने किया तो मुझे भी करना पड़ेगा, और ये अंधी होड़ है और इसमें सबको करना ही पड़ता है। प्रयास कीजिए, थोड़ा प्रदर्शन को कम कीजिए। जितना धन खर्च कर रहे हो ना इन प्लेट्स में, भोजन में, दिखावे में, प्रयास करो उतना। अब कहते तो हो, करते नहीं हो। कन्या के नाम से एफडी कर दो, बढ़िया कहीं जमा कर दो। देखो भगवान किसी को दुर्दिन न दिखाए, लेकिन बुरे दिन कहकर नहीं आते। कभी कोई समस्या होगी तो वो बेटी कम से कम अपने पैरों पर खड़ी तो है, उसके पास कुछ तो धन है। बाद में रोओगे कि वो सारा पैसा मैंने एक रात में उड़ा दिया था। 25 साल कमाते हो और एक रात में उड़ा देते हो। 10,000 की 12,000 की प्लेट होती है, और भोजन कितने का करेगा जी? क्यों जी रतनलाल जी, कितने का भोजन कर सकता है व्यक्ति? 200, 400, 500, 1000 बस। प्रयास कीजिए, कभी तो रोक लगाइए, कोई तो आगे बढ़ेगा। एक बड़ा व्यक्ति समाज का अगर आगे आ जाए ना, हम तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बड़ा व्यक्ति समाज का आगे आके करके दिखाए ना, आप देखना लाइन लग जाएगी करने वालों की। सब चाहते हैं ऐसा करना, वो पहला कौन है, बस वही परेशानी है। आप जितनी बैठी हैं, जो विवाहित हैं, बहन, माँ, बेटियां, आप जानते हैं जब आपकी विदाई हुई तब आपके माता पिता की क्या स्थिति हुई। आप जानती हैं, भले ही बूढ़ी हो तो भी वो दृश्य आंखों के सामने से हटेगा नहीं। कन्या जीवन भर अपने मायके को भूल नहीं पाती है, स्वाभाविक स्नेह का जुड़ाव रहता है वहां।